हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट व्यूअर्स के नाम हम वीडियो के एंड में देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं सीधे अपने सेगमेंट की तरफ। पर अपने सेगमेंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी फेवरेट प्रोड्यूसर यानी कि हमारी कसौटी ज़िंदगी की प्रोड्यूसर एकता कपूर की मुश्किलें तो कम होने का नाम ले ही नहीं रही हैं। जहां कसौटी की बात आती है वहीं पर कलाकारों का कॉपरेशन बहुत मायने रखता है। एकता कपूर अपने कलाकारों से काम ले नहीं पा रही हैं क्योंकि उनकी मेन एक्ट्रेस अभी काम करने के लिए रेडी नहीं हुई हैं, तो इसलिए शूटिंग भी अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ अनुराग बासु की बहन यानी कि निवेदिता यानी कि पूजा बैनर्जी बहुत एक्साइटेड हैं कि कब कसौटी के लिए उनका बुलावा आएगा और वो फिर से पुरानी तरह अपने रोल में जम जाएंगी। वो कहती हैं कि अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी, जहाँ एक मेकअप रूम में 5-5 लोग तैयार होते थे, वहीं पर एक मेकअप रूम में अब हमें खुद से तैयार होना पड़ेगा। वो कहती हैं बस मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात की है कि जब मुझे तैयार होना पड़ेगा, मैं 3 घंटे लगाती थी तैयार होने में, क्योंकि कोई एक मेरे बाल बनाता था, एक मेकअप करता था, एक मुझे ड्रेस पहनाता था। अब मुझे सब कुछ खुद से करना होगा। तो मैं तो प्रैक्टिस करने में लग गई हूँ कि कब मेरे पास बुलावा आएगा और कब मुझे फिर से पहले जैसा अपने आप को दिखाना होगा, यानी कि निवेदिता बासु जैसा। राजन शाही और एकता कपूर दो ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिनके अभी तक टेंशन्स कम होने का नाम ले नहीं रही हैं। इनके मेन सीरियल्स की शूटिंग स्टार्ट हुई नहीं है। पता नहीं और कितने दिन लगेंगे हमें कसौटी के इंतजार में, और कब से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी और कब इनके कलाकार आएंगे, सब कुछ नॉर्मल होगा और फिर से पहले जैसा हमें कसौटी देखने को मिलेगा। हालांकि पूजा बैनर्जी यानी कि निवेदिता बासु ने कहा है कि कसौटी में कभी भी भीड़ नहीं हुई है, क्योंकि एकता कपूर हमेशा 2 या 3 कलाकारों को सेट पे बुलाती हैं और उनका शूट पूरा करवाती थी। वो कभी भी भीड़ बुलाने में यकीन नहीं रखती हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। अब अगर हम बात कर रहे हैं एकता कपूर की, तो क्यों ना हम उन्हीं की ज़िंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प राज आपको बताएं। चलिए एक नज़र डालते हैं गॉड मदर ऑफ टेलीविज़न इंडस्ट्री एकता कपूर की ज़िंदगी पर। जब हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री की, तो फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादातर नए कलाकार सलमान खान को क्रेडिट देते हैं उनको लॉन्च करने के लिए, उनका नाम बढ़ाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम टेलीविज़न इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एकता कपूर का एक ऐसा नाम आता है जिसके लिए सब लोग कहते हैं कि अगर हम कुछ भी बने हैं तो वो सिर्फ एकता की वजह से। इसलिए एकता कपूर को गॉड मदर के अलावा क्वीन ऑफ द टेलीविज़न इंडस्ट्री का खिताब जाता है। 45 साल की एकता कपूर की जर्नी बहुत ही दिलचस्प रही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सक्सेस देखा हो, बल्कि उन्होंने अपना डाउनफॉल भी देखा है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं एकता की लाइफ पर। एकता कहती हैं कि मुझे खाना, सोना और टीवी देखना, इन तीनों का बहुत शौक था, और वो भी बचपन से। 17 साल के होने पर उनके पापा जितेंद्र एक बार उनके कमरे में आए और उन्होंने कहा कि या तो तुम शादी कर लो या तुम काम पर चली जाओ, क्योंकि मैं इस तरह से तुम्हें नहीं देख सकता कि मेरी बेटी सारा दिन या तो पार्टी करती है या वो टीवी के आगे बैठी रहती है या सोती रहती है। मैंने अपना नाम बहुत मुश्किल से कमाया है और बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ, इसलिए अब तुम्हें सिर्फ मैं तुम्हारी पॉकेट मनी दूंगा, वो भी एवरेज। इसके अलावा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तुम डिसाइड करो कि तुम्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। एकता कहती हैं शादी के नाम से तो मुझे खौफ आता था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर पापा मेरी पॉकेट मनी कट कर देंगे और एक एवरेज पॉकेट मनी देंगे तो मुझे कहीं बाहर जाके काम करना ही होगा, और इसलिए उन्होंने एक एड एजेंसी में काम करना ढूंढ लिया। वो कहती थी कि मैं जिस तरह की लड़की हूँ और मेरा भाई बिल्कुल मेरे से ऑपोजिट है। मैं जब भी किसी से काम करवाना जानती थी तो मैं हमेशा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती थी कि मैं जितेंद्र की बेटी एकता कपूर हूँ। वहीं दूसरी तरफ तुषार को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो कहते थे ये बहुत चीप लगता है जब आप अपने फादर का नाम सामने वाले से काम करवाने के लिए लेते हों। एकता कहती है कि नाम लेने के बाद भी लोग मुझसे मिलने के लिए तो तैयार हो जाते थे, पर जहाँ बात आता था काम का तो वो काम नहीं देते थे, इधर उधर के बहाने बनाते थे। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं कि आप किसी का नाम लो और आपको काम मिल जाए। लोग मिलते हैं पर काम नहीं देते। वो कहते हैं कि मैंने 6 सीरियल्स बनाए थे अपने फादर के पैसों पर वो मेरे शुरू के 6 सीरियल्स फ्लॉप हो गए। फिर वो कहते हैं कि मैं इतनी हताश हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फादर ने सारे पैसे मेरे ऊपर वेस्ट कर दिए, लेकिन तभी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हम 5। मैंने जैसे ही हम 5 बनाया, बस उसके बाद मैंने मुड़ के पीछे नहीं देखा।
वो कहते हैं कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने अपने घर के ही बेसमेंट में ऑफिस खोला था और वहीं से मैंने आगे बढ़ना सीखा। वो कहती है ज़िंदगी में मैंने कभी भी किसी से ऑर्डर लेना नहीं सीखा। एकता के लिए खास बात ये भी मानी जाती है कि एकता में टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं, यानी एकता को गुस्सा बहुत तेज़ आता है। वो किसी भी सीनियर कलाकार को सबके सामने बड़े अच्छे से लताड़ मारती है। खैर, वो कहते हैं कि मैंने अपने गुस्से पर काबू करना सीखा है और जो एकता पहले चिल्लाती थी, डांटती थी, अब वो एकता वैसी नहीं रही है। जितेंद्र बताते हैं कि मैंने ज़्यादातर फिल्में श्रीदेवी के साथ की और श्रीदेवी साउथ में रहती थी, तो हमारी ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद में होती थी। मैं ज़्यादातर वहाँ रहता था। तब शोभा यानी कि मेरी वाइफ अपने दोनों बच्चों को लेकर मुझसे मिलने आती थी और कई कई दिन वहाँ पर रुकती थी। बोले, एक इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार होटल के रूम में तुषार और एकता के बीच में हाथापाई हो गई, जैसे आम बच्चे करते हैं। वो लोग बहुत छोटे थे। तुषार ने गुस्से में उनके हाथ में स्क्रैच मार दिया, जिससे उसको खून निकल आया। एकता इतने गुस्से में आई कि उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया और होटल के रूम में पुलिस पहुंच गई। फिर बाद में बताया गया कि अरे ये बच्चे हैं, आपस में लड़ाई करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है एकता कपूर। जितेंद्र कहते हैं कि एक दिन एकता बड़ी खुशी खुशी आई जब मैं मुंबई मिलने गया था, तो वो बोले कि पापा रामलीला का टाइम आ रहा है और मुझे बड़ा अच्छा रोल मिला है, मैं कॉलोनी में रामलीला करूँगी और मुझे कॉलोनी के बच्चों ने बड़ा अच्छा रोल दिया है। जितेंद्र बड़े इम्प्रेस हुए कि चलो मेरी बेटी को इतना अच्छा रोल मिला है, क्या कर रही हैं वो। जब वो बताती हैं कि हर रामलीला में वो रावण का रोल करती है, तो जितेंद्र बोले कि 2 मिनट के लिए मैं चुप हो गया था कि वो रावण के रोल करने के लिए भी इतनी खुश हो रही है। ये थी एकता कपूर। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एकता कपूर जितना एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करती हैं शायद ही कोई और करता होगा। अगर आप ध्यान दें तो एकता हमेशा ब्लैक कलर के हील्स प्रेफर करती हैं, वो भी प्लेटफॉर्म हील्स। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में उनके जो पर्सनल पंडित हैं उन्होंने कहा था कि आप हमेशा ब्लैक कलर ही पहना करिए, कोई और सैंडल में कलर्स मत जाइए। एकता अपने आप को एक पार्टी एनिमल बताती हैं और वो कहती है कि मुझे पार्टीज करने का बहुत शौक है। मैं इफ्तार पार्टी करती हूँ, तब दोस्तों को बुलाती हूँ और मैं दिवाली पर ताश पार्टी ऑर्गेनाइज करती हूँ और खुल के लोगों के लिए खाना पीना मौजूद होता है। वो कहती है कि मेरी माँ को धड़ल्ले से इतना पीने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्हें इस पार्टी पर ऐतराज़ भी होता है, पर मैं माँ को समझाती हूँ कि आपको ऐतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैं 36 घंटे इन्हीं कलाकारों से काम लेती हूँ तो एक दिन तो उन्हें एंजॉय करने के लिए दे ही सकती हूँ। वो बताती हैं कि मुझे डार्कनेस, हाइट और हेलीकॉप्टर से बहुत डर लगता है, मुझे ऊंचाई बर्दाश्त नहीं होती और मुझे चक्कर आने लगता है। वो कहती हैं कि मैं अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब हूँ। कहती हैं कि जब सेट पे मैं पहुँचती हूँ और जब मेरे मुताबिक काम नहीं होता तो मेरा पारा इतना हाई हो जाता है कि मुझे होश नहीं रहता कि मैं किससे क्या बोल रही हूँ या किसको क्या सुना रही हूँ। पर ऐसे वक्त में सिर्फ माँ ही हैं जो मुझे काम डाउन करती हैं। वो बताती हैं कि पवित्र रिश्ता को वो सबसे ज़्यादा लकी मानती हैं अपने लिए। 9 बजे का स्लॉट था, इसीलिए कुमकुम भाग्य को उन्होंने 9 बजे के टाइम पे रखा, क्योंकि उन्हें लगता है कि 9 बजे का स्लॉट उनके लिए बहुत लकी है। वो कहती हैं कि कुमकुम भाग्य की जो कहानी थी मैंने 5 बार रिजेक्ट करी, क्योंकि मुझे उस कहानी में दम ही नज़र नहीं आ रहा था। और प्रज्ञा के ड्रेस कॉस्ट्यूम के लिए मैंने 19 बार ड्रेस डिज़ाइनर की कॉस्ट्यूम्स को फाड़ के फेंका है। फिर फाइनली जाके मैंने इस सीरियल के लिए हामी भरी। उन्होंने एक क्लोथिंग सेगमेंट भी शुरू किया था जिसका नाम था एक, हालांकि अब वो क्लोथिंग सेगमेंट नहीं दिखाई देता। एकता कपूर ने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि उन्होंने एक क्यूपिड का भी रोल प्ले किया है। कैसे? उनके ऑन स्क्रीन पेयर्स अब एक्चुअल ज़िंदगी में एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। फिर चाहे वो गौरी प्रधान या हितेश तेजवानी हो जिन्होंने एक साथ कुटुंब में काम किया था, या फिर गौतमी गौडगिल और राम कपूर हो जिन्होंने एक साथ घर एक मंदिर में काम किया था, गौरी यादव या यश टॉम जिन्होंने एक साथ देवर भाभी का काम किया था कहीं किसी रोज़ में और आज वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर मौली गांगुली और मजहर सैयद हो जिन्होंने कहीं किसी रोज़ में देवर भाभी का काम किया था। रिंकू धवन और किरण करमारकर की भी बात करें तो ये दोनों भी कहीं किसी रोज़ में भाई बहन की भूमिका निभा चुके हैं। और श्वेता क्वात्रा और मानव गोहिल भी कहानी घर घर की में पल्लवी और विक्रम की भूमिका निभा चुके हैं और आज बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेगमेंट अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे ट्यूसडे एक नए सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।